एक बात बताइए सरकार, जब ये कृषि कानून वापस लेना ही था तो इतना ड्रामा क्यों? और जिन किसानों की मौतें हुई उनका क्या, उनके बारे में क्या ख्याल है? अब ये चुनावी गोलियां दी जा रही हैं या कुछ और, पता नहीं। बस इतना कहना है, जिस तरह से कृषि कानून लाए थे उसी तरह से वापस भी ले लीजिए। कहने का मतलब है कि पूरी वोटिंग के साथ संसद में ये कानून लाया गया, उसी तरह से कृषि कानून वापस लेने के लिए संसद में उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए जिस तरीके से आपने कानून लाया था। दरअसल बात ऐसी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब हमारे देश के चौकीदार जी ने इतने वादे किए पर पूरा इतना किया, वैसे में दोबारा जनता कैसे भरोसा करे? ऐसे में लिखित तो देना बनता है, और जनता को कितना यकीन है ये इस वीडियो से पता ही चल जाएगा। देखिए हमारी ये वीडियो। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि तीनों काले कानूनों को वापस लेने का, इस पे इनकी क्या राय है? उपाध्यक्ष जी, क्या राय है आपकी? हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए हैं, और अभी लड़ाई आधी हुई जीती है हम लोगों ने, और बहुत जल्द पूरी लड़ाई भी जीती जाएगी। आप लोग कब हटेंगे वहां से? बॉर्डर से कब हटने का प्लान है आपका? जब तक संसद में जिस प्रक्रिया के तहत इस कानून को लागू किया गया था, उस प्रक्रिया के तहत जब तक निरस्त नहीं करे जाएंगे तो तब तक हम लोग संसद से नहीं हटेंगे, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि हम किसानों को ये समझा नहीं पाए कि ये काले कानून जो हैं उनके लिए फायदे का सौदा है। भैया एक चीज बताओ कि फायदे का सौदा है तो अडानी और अंबानी जी के वेयर हाउस कैसे बन गए? पहले ही कानून आने से पहले वेयर हाउस बन गए। तो ये उद्योगपतियों के लिए कानून थे, ना कि किसानों के लिए थे। इस आंदोलन में 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी है। इस पर कुछ आंदोलन होने जा रहा है, इस पर क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? 750 जो किसानों की मृत्यु हुई है उनको शहीद का दर्जा दे सरकार, और उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने का कष्ट करें, और जो उनके परिवारों की मांगे हैं उसके तहत मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। ये जो सरकार ने कृषि बिल वापस किया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले उन बहादुर किसानों को सलाम जिनकी संघर्ष का परिणाम रहा है, उन शहीद किसानों को नमन जिनकी बड़ी कुर्बानी इस आंदोलन में हुई है। मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ेगा। हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव 25 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि पंजाब उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए ये बिल सरकार स्वयं हो सकता है वापस ले ले। अखिलेश जी की बात सत्य निकली। अखिलेश जी ने एक बात और कही थी, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, किसानों के साथ इस लड़ाई में आगे रही है। मैंने कल सुबह भी कहा था प्रेस साथियों से कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा निकली अखिलेश जी के नेतृत्व में, जो बड़ा जन समर्थन प्राप्त हुआ है, हमने कहा जो लोग इस यात्रा में चूक गए उनका दुर्भाग्य है, जो इस यात्रा में उनके ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि यात्रा एकदम जैसे कोई जन क्रांति, कोई आंदोलन का रूप ले ली हो। और ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पूरे देश में एक नया इतिहास लिखेगी। जो लोग इस यात्रा में शरीक हैं वो बताएंगे कि इतिहास गवाह है कि जब यात्रा चली तो वो भी रात में इस यात्रा में चल रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जो रिपोर्ट थी, जो देश की सरकार अखिलेश जी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा गई, किसानों के सामने झुकना पड़ा। हमेशा अहंकार हारता है, सरकार का अहंकार हारा, किसानों का विश्वास जीता। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, जीवन में किसानों के साथ रहेगी। यही किसान अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तब भी लोगों ने इसका विरोध किया और नतीजा हाल के ही उपचुनावों में देखने को मिला। और फिर क्या हुआ ये आपको अच्छे से पता है। सरकार ने पेट्रोल के दाम को कम कर दिया। उसी तरह से जो चीजें कृषि कानून में देखने को मिला, और मुद्दा ये है कि क्या जनता सरकार के समर्थन में है या उनके इन बातों पर विश्वास भी करेगी। खैर,
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह खुद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। ऐसे में दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया का इंतजार भी खत्म हुआ है। आइए देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस मामले में। अब देखिए ये पोस्ट जिसे राकेश टिकैत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। #फार्मर्स प्रोटेस्ट। साथ ही ये प्रतिक्रिया भी आई, इन्हें भी सुने। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, उपचुनावों की हार ने मोदी जी को बहुत कुछ सिखा दिया। भक्त कहते थे मोदी है नहीं झुकेगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वहीं यूपी चुनाव में हार देखते हुए कृषि कानून वापस लिए गए। वहीं एक यूजर ने लिखा, कृषि आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों को नमन, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, मोदी को आखिरकार झुकना ही पड़ा, किसान एकता जिंदाबाद। वहीं एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, एक अभिमानी, अहंकारी, घमंडी और 700 किसानों का हत्यारा सरकार को आखिर किसानों की अहिंसक आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा। अब इसमें विपक्ष कैसे पीछे रहता। वहीं कांग्रेस ने भी जवाब में कहा, इंडिया हैज नॉट फॉरगॉटन ऑल द वाटर कैनन्स, इंडिया हैज नॉट फॉरगॉटन ऑल द लाठी चार्जेस, इंडिया हैज नॉट फॉरगॉटन ऑल द प्रीसियस लिव्स लॉस्ट। मोदी जी, व्हाई डिड यू पुट आवर नेशन थ्रू सच सफरिंग। #जीता किसान हारा अभिमान।